डूंगरपुर जिले में माही, सोम और जाखम के त्रिवेणी संगम स्थल बेणेश्वर धाम पर विभिन्न आदिवासी संगठनों की ओर से आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी महासम्मेलन में हजारों आदिवासियों का ज्वार उमड़ पड़ा। महासम्मेलन में डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा विधायक राम प्रसाद डिंडोर, चौरासी विधायक राजकुमार रौत सहित अन्य जनप्रतिनिधि और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र से हजारों की संख्या में आदिवासियों ने भाग लिया। इस दौरान महासम्मेलन को आदिवासी वक्ताओं ने संबोधित भी किया। अपने संबोधन में वक्ताओं ने देश के स्वतंत्रता आंदोलनों में भूमिका निभाने वाले संत गोविंद गुरु, राणा पूंजा, बिरसा मुंडा, कालीबाई, नाना भाई खांड सहित अन्य आदिवासी शूरवीरों के ऐतिहासिक जीवन पर प्रकाश डाला। वहीं इस दौरान आदिवासी वक्ताओं ने केंद्र व राज्य सरकारों पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश में कोई भी सरकार रही हो, उन्होंने आदिवासियों को केवल अपना वोट बैंक ही माना और उन्हें उनके उत्थान के लिए कुछ ज़्यादा प्रयास नहीं किए। संविधान में आदिवासियों को कई अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन अधिकतर प्रदेशों में उन अधिकारों को सरकारों ने धरातल पर लागू नहीं किए हैं। वक्ताओं ने कहा कि ये महासम्मेलन सरकारों को जगाने का प्रयास है कि अब देश का आदिवासी जाग गया है और उसे अपने अधिकारों के प्रति लड़ना भी आ गया है। महासम्मेलन में वक्ताओं ने राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के टीएसी क्षेत्र को मिलाकर अलग से भील प्रदेश बनाने की मांग उठाई। वहीं इसके साथ ही जनगणना में आदिवासी कोड करने, आदिवासियों के प्रयाग बेणेश्वर धाम की 80% जमीन आदिवासी समाज के नाम रिजर्व करने की मांग की है। इधर महासम्मेलन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से आदिवासी संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। एक राष्ट्रीय आदिवासी महासम्मेलन रखा गया है। इस कार्यक्रम में गुजरात, मध्य प्रदेश और हमारा ये जो राजस्थान का जो इलाका है, तीनों राज्यों के लोग आए हुए हैं। एक राष्ट्रीय कार्यक्रम रखा गया आदिवासियों का। ये बेणका स्थल है जो वर्तमान में बेणेश्वर के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि पूरे देश के आदिवासियों को एक संदेश जाए कि वर्तमान जो देश के अंदर जो परिस्थितियाँ चल रही है, उसको देखते हुए पूरे देश के आदिवासियों को एकजुट होने की ज़रूरत है। और आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है, ये बेणेश्वर जो बेणका के नाम से जाना जाता है, आदिवासियों का महाकुंभ है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आदिवासी समाज के एक छोटा सा भी भवन किसी भी लोगों ने नहीं बनाया गया है। और हमारी मुख्य मांग है, हमने सरकार को भी अवगत कराया है कि बेणेश्वर जो बेणका है, उसकी जो जमीन है, उसकी 80% जमीन आदिवासी समाज के नाम से रिजर्व हो जाए। और इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, उनको हम मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमारे देश आज़ाद हुआ 1947 में, संविधान लागू हुआ 1950 में। अब तक इन लोगों ने आदिवासी समाज को नज़रअंदाज किया गया है। एक बिलखंड के नाम से जाना जाता था, लेकिन इनको 3 राज्यों में बांट दिया गया है। तो बिल प्रदेश की जो डिमांड है कि 3 राज्यों 4 राज्यों में, ये महाराष्ट्र का भी कुछ इलाका है, इन चारों राज्यों के जो भिल कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, उनको मिला के एक भिल प्रदेश बनाया जाए। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से भिल प्रदेश की मांग को लेके, रिजर्वेशन की मांग को लेके और आदिवासी समाज को जो अलग अलग धर्मों में बांटा जा रहा है, तो आने वाली जो जनगणना है, इसमें आदिवासी समाज के लिए अलग से एक धर्म कॉलम और धर्म कोड जारी हो, ताकि देश के अंदर आदिवासियों की अलग से जनगणना की जाए।